नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। मैं हूं बिशोई मुखर्जी। आज हमने बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं। उसमें आज लाइव में भी जब था तब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही मुझे दिख रहा है। उसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो एक डीप लेना पड़ेगा। वो अगर फर्स्ट हाफ के अंदर काम हो जाता है तो सेकेंड हाफ के लिए ऊपर जाने का कोशिश करेगा। जब तक नहीं करते हैं तब तक ये यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है, मगर इससे ज्यादा मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। तो और रेंज बाउंड टाइप का मूव था। तो जो भी है तो बोथ साइड आपको देखने को मिला। कल आपके साथ शाम को भी वीडियो में मैंने शेयर किए थे कि इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो जब तक मोमेंटम बने रहेगा तब तक आप शॉर्ट में बैठ सकते हो। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा वहां से आप एक बार एग्जिट कर लो। उसके बाद अगर रिवर्सल साइन देखते हैं तो इस लेवल के ऊपर से आप बाय कर लो। और एक चीज बताए थे कि डेली बेसिस में या इंट्राडे में अगर देखते हैं कि बहुत सीधा मार्केट गिर गया या उठ गया, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो देख ही पाए होंगे कि बहुत दिन से आपके साथ यही चीज शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से नीचे की तरफ सीधा गिरा तो सस्टेन नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर भागा और इसका जो हाई था इसको भी तोड़ के भागा। और आज देखोगे मार्केट को तो प्लस में बंद हुआ, थोड़ा सा ही मगर प्लस में बंद हुआ। तो ट्रेंड को तोड़ा। यहाँ से क्या हो सकता है कल के लिए? कल के लिए क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा बात है। तो अगर इस लेवल को देख रहे हो ना, जो कि है 22,960, इस लेवल को अगर तोड़ के मॉर्निंग से ही चलने लगते हैं तो मान के चलो फिर रिटेस्ट होगा यहाँ पे, जो कि है 22,800। और इस लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मगर कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग मिलेगा और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। और वीकली जो रेंज शेयर किए थे ना 21,650 से लेके 700 तक, उस लेवल की तरह अग्रसर होगा, ये मान के चलो। और कल माइनस भी दिखेगा अगर ये लेवल तोड़ देता है तो। अगर मान लो कि फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते ही इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते तो क्या होगा? फिर यहाँ से बाउंस करेगा। कहाँ तक? यहाँ तक तो पहला जो कि है 23,142.50 इसके आसपास। इसके बाद प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से जितना स्विंग मिलता है और जितना मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक होल्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप खोलते हैं या फ्लैट खोल के ऊपर जाते हैं, फ्लैट खोल के अगर ऊपर जाते हैं तो तब तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा शायद। इसके आसपास अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आ जाए, एक डीप आ जाए, उसके बाद अगर ब्रेक करते हैं तो मोमेंटम चालू रहेगा। इसका जो मूव है, इसका जो मूव यहाँ पे अगर स्विंग लो यही लगा हुआ है, कल के लिए भी अगर यही होगा तो मान के चलिए यहाँ से ब्रेक होने के बाद आपको 23,400 के आसपास देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस लेवल जब ब्रेक होगा ना तब प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा पैटर्न के हिसाब से। तब हमको समझ में आएगा ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है इसी तरह का, जैसे यहाँ से ये ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर ऊपर यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये होता है तो ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो क्या कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट? तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके आसपास डबल टॉप, फिर नीचे, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए भी तैयार रखना पड़ेगा कि इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करते, सस्टेन नहीं करते, तब तक के लिए आप बोल नहीं सकते कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है ना, तब ऊपर के साइड ट्रेड मिलेगा और बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर मान लीजिए कि गैप अप हुआ, अगर ये लेवल तोड़ नहीं पाया जो कि है 23,142 इसके आसपास, ये अगर तोड़ नहीं पाते फिर एक डीप ले सकता है। अगर डीप छोटा मोटा होता है तो फिर बाउंस बैक करने के बाद इस लेवल को तोड़ने पे आप बाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि इसके आसपास रिवर्सल देखने को मिल जाए तो यहाँ से मान के चलो ये लेवल तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि है 22,960। और इसको भी अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ब्रेक करते हैं बाउंस बैक लेने के बाद तो इसके आसपास तो देखने को मिलेगा।
इससे भी नीचे जा सकते हैं और क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए तो मान के चलो कि वीकली वाला जो फ्रेम बताए थे उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, आना नहीं चाहिए। क्योंकि कल हमने देखा है कि जो डायरेक्शन में चल रहा था थोड़ा सा मूव बना रहा था मार्केट, मगर उसके बाद गिर रहा था। तो ये भी हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ने पे ये मिल जाए, मगर आज क्या हुआ कि यहाँ से नीचे की तरफ आया स्ट्रेट, उसके बाद इसको क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर उड़ने का कोशिश है। तो यहाँ पे डबल टॉप तक तो आपको देखना पड़ेगा ही। इसके बाद अगर सस्टेन कर देता है इसको ब्रेक करने के बाद तो एक बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। बैंक निफ्टी में भी जो मूव आज हमको देखने को मिला बहुत बढ़िया, और आपके साथ लाइव में भी मैंने शेयर किए और बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ तक कैच किए। उसके बाद क्या बताए थे, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होना है तो एक डीप लेना है, उसके बाद अगर इसको तोड़ते हैं तब जाके देखूंगा, अभी तो देखने का टाइम नहीं है। क्योंकि अभी मार्केट फिलहाल जिस मूव पे के अंदर है वो रिट्रेसमेंट चल रहा है उसका, तो वही चीज होने लगा। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आए, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट बंद हो गया। कल के लिए क्या हो सकता है, अगर ये लेवल तोड़ देता है जो कि है 49,250, तो मान के चलिए यहाँ पे तो देखना ही देखना है, जो कि है 48,759। इसको अगर तोड़ के निकालते हैं तो इसके लिए एक बाउंस बैक लगेगा। बाउंस बैक के बाद अगर तोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल मिलने के लिए जो कंटिन्यूशन पैटर्न होता है उसका लेवल मिल जाएगा। उसके हिसाब से नीचे जितना भी प्रोजेक्शन लेवल होगा उसके हिसाब से टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऊपर के लिए सोचेंगे, क्योंकि डॉट बॉटम निफ्टी में जो लगा था पहले उसके आसपास से घूम के आए हैं। पहले लगा था 22,778, आज लगा है 22,798। तो मान के चलिए 20 पॉइंट के आसपास इधर उधर करके मार्केट इधर से ऊपर के साइड घूमना चाहता है, तो इस लेवल को ब्रेक जरूर करेगा मॉर्निंग पे। अगर करते हैं 49,693 या 700 पकड़ के चलिए, तो यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं और उस टाइम इस लेवल को अगर नहीं तोड़ते हैं तो मान के चलिए आहिस्ता आहिस्ता पहला टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 50,040 के आसपास, दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 50,225 और तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा 50,450 से लेके 500 तक। क्योंकि इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ही एक्चुअल बनेगा टारगेट, मगर जो जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास जाके थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर दोबारा अटेम्प्ट हो सकता है। जो भी है, अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में इसके आसपास चले आए मगर इसको ब्रेक नहीं किए तो हो सकता है कि ये डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आए। कैसा मूव हो सकता है उस तरफ, यहाँ से ऊपर फिर यहाँ पे नीचे, फिर अगर इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो यही बनेगा। अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे ऐसे मूवमेंट मिल जाएगा आपको, अगर नहीं करते तो डबल टॉप यहीं पे बनाएगा, उसके बाद यहीं तक पहला टारगेट। इसको भी अगर तोड़ना है तो यहाँ से क्या होगा, छोटा सा बाउंस बैक लेगा फिर तोड़ देगा। उसके हिसाब से जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में और जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए ये प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा टारगेट कहाँ पे कैसा होने वाला है। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।